नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं और हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं में अभी तक आयोग के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मल्टीपल क्वेश्चन सेट यूज होगा या नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर शिक्षकों के साथ बैठकें की गई और बता दें आपको हम कि मल्टीपल क्वेश्चन सेट को लेकर जो है वो आयोग के द्वारा पहले से भी लगातार बयान दिया गया कि हम जो है अब लाल पीला नीला अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ बीपीएससी फॉर्म रीओपन करने को लेकर आज कुछ छात्र जो हैं वो भी आंदोलन का आह्वान किए थे, लेकिन देखिए कि न मुझे बताया गया और न ही दूसरे जगह खबर भेजा गया। सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीपीएससी 70वीं को लेकर दिलीप जी, एग्जामिनेशन में अब देखा जाए तो 10-11 दिन बचा हुआ है और सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है अभी तक जिंदा है। आयोग का कहना है कि हम सरप्राइज करेंगे। क्या वो मल्टीपल क्वेश्चन सेट ही होगा क्या? देखिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट बार बार ये बोल रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि इनका सरप्राइजिंग एलिमेंट यही होगा कि मेरिट से किसी को डीएसपी और एसडीएम ना बनने दे। हो सकता है यही इनका हो सरप्राइजिंग एलिमेंट। बार बार ये चेयरमैन के द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया जाना बहुत अशोभनीय है। संवैधानिक संस्था के वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए चेयरमैन हैं, उनको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और ये नौटंकी एक तरह से कर रहे हैं। लाखों युवाओं को वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। आखिर आप क्या करना चाहते हैं उसको बताइएगा ना, कि चुपके से आप लोग चोर दरवाजे से कुछ लागू करना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। चेयरमैन साहब, जब से आप प्राइवेट कोचिंग के कुछ कोचिंग शिक्षकों से मीटिंग किए हैं, आपका पूरा गतिविधि देख रहे हैं कि चेंज हो गया है। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनाइए, आप जांच करवाइए निष्पक्ष कि आखिर बीपीएससी के चेयरमैन या बीपीएससी की मीटिंग पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों के साथ होती है। कुछ कोचिंग ऐसे शिक्षक है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। आप ही की जांच एजेंसी कह रही है कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, वो भी बीपीएससी के पेपर लीक में संलिप्त है। और ऐसे कोचिंग शिक्षकों को बुलाकर बीपीएससी राय मशविरा कर रही है और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट में क्वेश्चन की बात कर रही है। हम चेयरमैन साहब से कहना चाहते हैं कि आप स्पष्ट कीजिए कि 70वीं बीपीएससी में आप क्या करना चाहते हैं। कोई बदलाव करना चाहते हैं या पहले से जो चली आ रही है उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप स्पष्ट कीजिए। ये उधेड़ बुन में रखे हुए हैं स्टूडेंट्स को। एग्जाम का आप समझिए कि आज 2 दिसंबर बीत रहा है, एक तरह से बीत ही गया। अब 13 दिसंबर को एग्जाम, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। अब देखिए कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। हम ये मांग कर रहे हैं बीपीएससी से कि एक नोटिस जारी किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि एक ही सेट क्वेश्चन का रहेगा, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होगा पीटी का, और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ये नोटिस जारी किया जाए। दिलीप जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा हुआ आंदोलन, उसको देखते हुए फिर से जब शिक्षकों की बैठक होने के बाद शिक्षकों ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद छात्रों का जो विरोध हुआ, भले ही सोशल मीडिया पे ही विरोध हुआ, क्या लगता है आपको, क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर ये पुराने पद्धति पर ही परीक्षा होते रहेगी? देखिए, उन्होंने ये भी कहा था, एक कोचिंग वाले मिले थे अकेले में चेयरमैन से और कहा था कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ बापू सभागार में मीटिंग होगी। उसके बाद 15 दिन ऑनलाइन वोटिंग कराया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो और खतरनाक लग रहा है कि आखिर ये मीटिंग अकेले में किस चीज को लेकर हुई थी? क्या कोई गुप्त प्लानिंग तो इन लोगों की नहीं है? नवंबर लास्ट में भी चर्चा हुई थी कि बैठक होगा, कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है कि 2 बातें हो सकती हैं। पहला तो हम सकारात्मक यही सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करे बीपीएससी, जो कि हम लोगों का डिमांड भी है, सारे अभ्यर्थी का डिमांड है। तो हो सकता है बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करे, प्रेशर में आके। तो जिस तरह से सोशल साइट्स पर जो कमेंट का बाहर आ गया उन शिक्षकों के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया, तो इन लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि किसी भी कीमत पे अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए हो सकता है बीपीएससी लागू नहीं करे। एक सकारात्मक हम ये सोचते हैं। दूसरा नकारात्मक इसका पहलू है कि ये भी हो सकता है कि ये जो प्राइवेट कोचिंग वाले अकेले में मिले हैं, एक गुरु घंटाल कह लीजिए, रंगा सियार सब, तो ये हो सकता है कि ये राय दिए हो कि अगर अभ्यर्थियों के साथ आप कीजिएगा मीटिंग तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ही वो लोग बोलेंगे, क्योंकि सोशल साइट पे तो कमेंट आ रहा है विरोध में। तो इससे अच्छा है कि चुपके से लागू कर दीजिए कि मल्टीपल सेट एग्जाम में दे दीजिए। वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा अभ्यर्थियों को, पहले से कोई सूचना नहीं दीजिए और एग्जाम हो जाएगा
तो उसके बाद पता चलेगा कि मल्टीपल सेट था और नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो एग्जाम के बाद अभ्यर्थी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, बट जाएंगे आपस में ही। ये भी एक हो सकता है। तो बीपीएससी जो बार बार सरप्राइजिंग एलिमेंट, तो हो सकता है यही बीपीएससी करना चाहे कि गुप्त रूप से जो है हम लागू कर दे नॉर्मलाइजेशन, मल्टीपल सेट दे दे, अब परीक्षा के बाद अभ्यर्थी को पता चले तब तक परीक्षा हो चुकी होगी तो अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस गलतफहमी में ये ना रहे, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और इस तरह का हरकत करेंगे तो राज्यपाल तक बात जाएगी, राष्ट्रपति तक बात जाएगी, प्रधानमंत्री तक बात जाएगी। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हर किसी को लेटर लिखेंगे। ये जो बीपीएससी में जो खेल चल रहा है, 200 एसडीएम और 136 जो पद डीएसपी का आया है टोटल 2000 से अधिक, और इसमें जो बड़ा खेल होने वाला है कुछ कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं से मिलकर जो किया जा रहा है, इस सब के खिलाफ हम बहुत जल्द ही बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, सबको हम लेटर लिखने वाले हैं। आईबी को, सीबीआई को, आर्थिक अपराध इकाई को, ईडी को, सबको लिखने वाला है। उसमें उन लोगों का नाम तक का जिक्र करेंगे जो लोग पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, और सब पे जांच की हम मांग करेंगे कि जांच दिलीप जी सब ठीक है। बिहार में शिक्षा माफिया बहुत ज़्यादा है, सब जगह संदमारी करते हैं। आज ही पेपर में पढ़े होंगे सीएचओ की परीक्षा जो है उसमें भी खेल हुआ है। लेकिन आयोग को आप कैसे दोषी कह रहे हैं? भाई माफिया है, कहीं भी अपना हाथ पर लगाएंगे, लेकिन आप जो है सब में आयोग को घसीट के ला रहे हैं। आयोग पर क्यों आपका इतना नाराज? आयोग पे इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आयोग अपने आप को दिखा नहीं रहा है ना कि वो बेदाग है। आयोग ये नहीं दिखा रहा है कि वो छात्र हित में काम कर रही है। आयोग ये नहीं दिखा रहा है कि वो निष्पक्ष ईमानदार है। आप वैसे कोचिंग शिक्षकों को मीटिंग में बुलाते हैं जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, जिन पे आरोप लग चुका है, जिन शिक्षकों पे जांच की मांग हम कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है हजारों अभ्यर्थियों के द्वारा। आप वैसे शिक्षक को कैसे मीटिंग में बुला रहे हैं? आप छात्रों के साथ मीटिंग क्यों नहीं किए? आप छात्र प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग क्यों नहीं किए? आपको दिलीप कुमार से प्रॉब्लम है तो दिलीप कुमार को मत बुलाइए, लेकिन और भी छात्र प्रतिनिधि हो सकते हैं ना, और भी छात्र प्रतिनिधि को बुलाइए, उनसे मीटिंग कीजिए। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे मीटिंग कीजिए। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, उनसे मीटिंग कीजिए। यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन लोग हैं, उनसे मीटिंग कीजिए, राय लीजिए। आप अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करते क्यों नहीं किए? अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग, छात्रों के साथ क्यों नहीं मीटिंग किए? आप पटना के अलावा दिल्ली से, बिहार के अन्य जिलों में भी अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, उनको क्यों नहीं बुलाए? और इन्विटेशन सिर्फ वैसे शिक्षकों को आपने दिया जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहने का जिस पे आरोप है। हम जांच की मांग कर रहे हैं, और वैसे ही शिक्षक 3-4 शिक्षक को आपने इन्विटेशन लेटर भेजा, और वैसे लोगों के द्वारा भेजवाया जिस पे भी हम जांच की मांग कर रहे हैं, जो बीपीएससी के क्लर्क हैं। और जो बीपीएससी के और भी शिक्षक गए थे कोचिंग वाले, उनको तो बुलाया ही नहीं गया था। ये लोग तो यूट्यूब पे वीडियो देख के, जो पता चला, आपने भी चलाया था खबर, बहुत सारे लोगों ने चलाया कि 30 अक्टूबर को मीटिंग है, कोई भी टीचर जा सकते हैं, तो ये टीचर गए हैं। कुछ टीचर को तो हमने भी कहा था कि सर आप लोग जाइए। हमसे पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा बात है क्या? तो हम कहे कि हमें तो नहीं बुलाया गया, लेकिन शिक्षकों को बुलाया गया। तो बोले हमारे पास इन्विटेशन नहीं आया। तो हम कहे फिर भी जाइए, आप शिक्षकों को बुलाया गया, आप जाइए। रोक देगा तो रोक देगा, लेकिन आप पहले जाइए। तो इसलिए ये पोल भी खुला। लेकिन इन लोगों का इसीलिए बीपीएससी पे संदेह हो रहा है ना कि आपने कहा था कि टीआरई 3 में हम लागू करेंगे। आप याद कीजिए, मैंने उस समय कहा टीआरई 3 के एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और संभवतः ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्तमान चेयरमैन का था। उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते हैं, अलग अलग सेट में क्वेश्चन दे सकते हैं, एक ही जिला में अलग अलग सेट का दे सकते हैं। टीआरई 3 और बीपीएससी का हर परीक्षा में लागू होगा। हमने उस समय भी कहा था कि टीआरई 3 में ये लागू नहीं करेंगे, बल्कि ये माहौल बना रहे हैं, लोगों के माइंड में बिठा रहे हैं इस चीज को, और ये 17वीं बीपीएससी में करने जा रहे हैं, लागू करेंगे, उसमें खेल करेंगे। क्योंकि उसमें एसडीएम डीएसपी का सीट आने वाला है ज्यादा, उस समय तक हो गया था क्लियर कि बहुत ज्यादा सीट रहेगा, तो इसमें खेल करेगा। और देखिए वही हुआ, और अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। हम आज भी ये मांग कर रहे हैं, अगर बीपीएससी ईमानदार है, अगर बीपीएससी बेईमानी नहीं कर रही है, अगर बीपीएससी के अधिकारी ईमानदार है, पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं है, तो 236 लोग जो पेपर लीक में पकड़े गए थे हजारीबाग से टीआरई 3, उसको प्रतिबंधित करे आजीवन या 10 साल के लिए प्रतिबंधित करे। जो इनके अधिकारी या कर्मचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट बाहर भेजे, ताला खोले स्ट्रांग रूम का, मेंस की कॉपियां बाहर भेजे, वैसे लोगों को पे कार्रवाई करे, या सरकार से ही जांच की मांग कर दे। क्यों नहीं आज तक किया गया? और अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं अभी तक जो है इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की स्थिति स्पष्ट किया? क्यों नहीं टीआरई 3 पेपर लीक, जब जांच एजेंसी ने जांच रिपोर्ट दे दी आर्थिक अपराध इकाई ने, तो क्यों नहीं ये तुरंत पेपर ये परीक्षा रद्द किया? कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है। जब आंदोलन का आह्वान किया तब परीक्षा रद्द की गई। तो इसलिए इन पे संदेह होता है
कि भाई ये सही से काम नहीं हो रहा है, और राय भी ले रहे हैं तो वैसे कोचिंग शिक्षकों से जिसपे पेपर लीक का संदेह है, जिसपे जांच की मांग हम कर रहे हैं। और ये तो अखबार में भी छपा है ना कि 3 कोचिंग संचालक पटना के पेपर लीक में संलिप्त, टीआरई 2 टीआरई 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक। तो कौन है वो पटना के 3 कोचिंग शिक्षक? आपने तो सभी वीआईपी टीचर को बुला ही लिया था और इन्विटेशन भी वैसे ही शिक्षक को दिया था जिसपे संदेह है। दिलीप जी, इन सब के अलावा जो है आज एक छात्र लोग जो थे फॉर्म रीओपन कराने के लिए भी उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था, और मुझे तो पता नहीं था, एक भी व्यक्ति ने ना मुझे कॉल किया ना मैसेज किया, इसलिए मुझे पता नहीं था। बल्कि आज हम पता किया, आपको ही फ़ोन किए थे कि आखिर कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, और महावीर मंदिर जाने पर कुछ तो आता पता नहीं चला। देखिए, इस पे मैं आऊंगा, उससे पहले बोल दूं कि नॉर्मलाइजेशन किसी कीमत पे स्वीकार नहीं होगा। और ये जो चाहेंगे, बीपीएससी चाहेगी कि हम अचानक से लागू कर दे और परीक्षा के बाद अभ्यर्थी तो बट जाएंगे, नहीं। अगर आपने अचानक से लागू किया तो परीक्षा के बाद महाआंदोलन होगा और परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। जिस तरह से पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द करना पड़ता है, तो उसी तरह परीक्षा रद्द करनी पड़ जाएगी। चेयरमैन साहब पहले बोल दे रहे हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित न मत कीजिए, धोखे में मत रखिए और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कीजिए। और आपका जो सवाल था रीओपन के लिए, कि मेरे पास भी कल फोन आया था, एक ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप, 93,000 कैंडिडेट जो है वो फॉर्म नहीं भर पाए रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद। 6-7 तारीख को भी हमने कहा था, जो भी लोग हमको कुछ लोग फोन किए, तो हमने कहा कि आप लोग बीपीएससी ऑफिस एक दिन डेट रख के चलिए और भीड़ दिखाइए वहां, तभी लागू हो पाए। क्योंकि एक बार डेट भर चुका था, उस समय हम ही ने आह्वान किया था, बीपीएससी से अपील किया, तो एक बार डेट भी भरा था। फिर आया कि 93,000 लोग नहीं भर पाए, तो हमने कहा, जो वीडियो भी हमने बनाया था, हमने कहा था आप लोग एक दिन डेट तय करके बीपीएससी ऑफिस चलिए और रीओपन के लिए डिमांड कीजिए। 6-7 तारीख की ही बात है, 4 तारीख को लास्ट डेट था। आज 2 दिसंबर को आंदोलन करना था। कल व्हाट्सएप ग्रुप कल बना है या परसों बना होगा, मुझे कल ऐड किया गया उस ग्रुप में। 1000 स्टूडेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में थे, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में भी बना हुआ है, उसमें भी ये चर्चा हुई कि 2 तारीख को बीपीएससी ऑफिस चलना है। आप समझिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 स्टूडेंट्स थे और उसमें से आए कितना? आज 10 भी नहीं आए थे। माने इनको फॉर्म भी रीओपन करवाना है भरने के लिए। 93,000 स्टूडेंट है, 93,000 90,000 जो भी है, और 10 स्टूडेंट भी नहीं पहुंचे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना जिसमें 1000 स्टूडेंट है, वो सिर्फ इसलिए जुड़े थे कि हम 2 तारीख को आंदोलन में आएंगे, लेकिन उसमें से 10 भी 5-6 स्टूडेंट आए थे। तो आप इस तरह कीजिएगा तो आपकी बात कैसे मानी जाएगी? हम क्या कर सकते हैं आपके लिए बताइए? जब आप ही आइए ही ना, हम मुख्यमंत्री नहीं ना है, हम चेयरमैन नहीं ना है बीपीएससी का। और आज 93,000 लोग फॉर्म आप लोग का नहीं फिलअप हो पाया, और आप जो है 93 लोग भी नहीं पहुंचते हैं, 10 लोग भी नहीं पहुंचे। बीपीएससी का कहना सही है कि आप नॉन सीरियस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नॉन सीरियस हैं। ना आप बीपीएससी दफ्तर पहुंचे 10 लोग, ना ही आप आंदोलन की बात करते हैं वहां पर पहुंचे। कम से कम 1000-2000 भी पहुंचते तब तो सीरियस माना जाता ना। और आप जो है कमेंट आकर उल्टा सीधा कर रहे हैं। आप लोग के हर एक मुद्दे को हमने उठाया है, एक एक मुद्दे पर हमने जवाब दिया है। और दिलीप जी कहिए क्या कहना है इसमें? नहीं, आप इसमें ये कहना चाहेंगे कि 93,000 बहुत बड़ी संख्या है। हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई 93,000 लोग फॉर्म नहीं भर पाए। हमने उस समय 5 या 6 तारीख को वीडियो भी बनाया था, अपील भी किया था बीपीएससी से कि 2-3 दिन के लिए ही सही, लेकिन डेट दीजिए। एग्जाम आप 13 दिसंबर को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को फॉर्म भरने का 2-3 दिन डेट दे दीजिए। और एडिट का भी, जो सभी सूचना को एडिट हो कर सके वैसा ऑप्शन भी दीजिए, लेकिन वैसा भी नहीं दिया गया बीपीएससी के द्वारा। और अभ्यर्थियों से भी हमने कहा था, जो लोग हमें कुछ लोग फोन किए थे, हालांकि बहुत कम लोग फोन किए थे, जो रियलिटी है, तो हमने कहा था कि आप लोग एक डेट निर्धारित कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, और उसके बाद एक साथ पहुंचिए, संख्या दिखाइए। लेकिन उस समय भी ये नहीं कर पाए, 5 लोग 6 लोग जाते थे। और आज जब डेट निर्धारित था 2 तारीख को, तो आज भी नहीं गए। तो हम ऐसा नहीं है कि हम किसी पद पे हैं कि हम अपने हाथ से कर देंगे या हम बोल देंगे तो हो जाएगा। आप हमारा साथ दीजिएगा तभी हम आपके लिए ताकत बनेंगे ना। आप देखिए अतुल प्रसाद जी थे, तो उससे पहले उनके समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन परसेंटाइल वाला कर चुके थे, तो उसके वजह से था, उस आंदोलन का असर था कि अतुल प्रसाद जी से हम, अगर कोई भी छात्र हित में बात होती थी तो हम फोन से भी बात करके या वहां जाके मिल के ज्ञापन देके भी बहुत सारा डिमांड हम पूरा करवाए हैं। जैसे ई ऑप्शन हटाना या फॉर्म का डेट बढ़वाना, ये सब चीज हम करवाए हैं कि सुविधा एडिट का मौका दिलवाना। लेकिन अभी के जो वर्तमान में चेयरमैन है और जो अन्य अधिकारी हैं, ये मतलब समझिए कि एकदम अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रहे हैं, ना मिलते हैं, ना बात सुनते हैं, ना बात मिल के करते हैं। तो ये अभी बीपीएससी में पता नहीं क्या चल रहा है। पुराना गैंग फिर से सक्रिय हो गया है, जो अमरिंदर कुमार गैंग हुआ करता था वो गैंग सक्रिय हो गया है।
तो पता नहीं बीपीएससी में क्या होगा नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कम से कम आप लोग जो 93,000 स्टूडेंट है, तो आप लोग को तो एकजुट होकर लड़ना चाहिए ना। हम आपके तो साथ हैं। हमने कहा भी है कि भाई 2-3 दिन के लिए ही कम से कम मौका मिल जाए, 13 तारीख को एग्जाम लीजिए, वो लीजिए, लेकिन इन लोग को मौका दे दीजिए। 2 दिन ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है तो 2 दिन मौका दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 तारीख तक आंदोलन हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग लेट कर दिए इतना। 2 तारीख को फिर भी नहीं आए, तो अब क्या किया जा सकता है? आप लोग खुद बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी को लेकर ये चर्चा था और दिलीप जी ने खुल के अपनी बातें रखी है। और जो छात्र रीओपन कराने के लिए प्रयासरत हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे नॉन सीरियस हैं, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि उसमें बहुत हजार कैंडिडेट होंगे जो सीरियस होंगे, लेकिन जब तक आप मजबूती से खड़े नहीं होंगे, अब फ़ोन करते हैं कि हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? अब जब फॉर्म ही आपका फिलअप नहीं हुआ तो वो तैयारी करने से क्या फ़ायदा? तो इन सब चीज़ों पर विचार करें। और जो आप लोग का कमेंट रहता है वो बड़ा ही दुखदाई होता है, क्योंकि हमने आपके लिए हर एक वो प्रयास किया है जो आपको भी करना चाहिए था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।